नमस्कार दोस्तों, चंद्रयान-2 को लेकर इसरो की तरफ से बड़ी खबर आ रही है। आप सुनेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे। जी हाँ, सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे और एक प्रकार से आपको खुशखबरी भी मिलने वाली है और इस खुशखबरी से आप झूम उठेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसरो चांद पर घर बनाएगा। अभी अभी ये बड़ी खबर आ रही है और पूरी तैयारी भी कर ली है। क्या क्या उसने बना लिया है, जी हाँ, कौन कौन सी सामग्री उसने इकट्ठा कर ली है घर बनाने के लिए, हम आपको बताएंगे कैसे ये पॉसिबल होगा। सारी डिटेल्स में जानकारी आपको मिलने वाली है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, जिस काम को इतने दिनों से अन्य देश के वैज्ञानिक लगे हुए हैं पूरा करने के लिए, वो इसरो ने कर दिखाया। जी हाँ, बड़ी अहम जानकारी सामने निकल कर आ रही है। इसरो ने इतिहास रच दिया। जी हाँ, हर जगह इसकी प्रशंसा हो रही है। और दोस्तों, आप जानते हैं कि कोई भी बात छिपती नहीं है और खास करके इस टाइप की बात तो और नहीं छिपती है। और ये खबर आग की तरह पूरे विश्व में फैल गई। जी हाँ, अन्य देश के वैज्ञानिक दंग रह गए और दोस्तों कुछ समय के लिए उनका जो मुंह है खुला के खुला रह गया। जी हाँ, ये नहीं सोच पा रहे हैं कि कैसे ये पॉसिबल हुआ। जिसको हम कमजोर समझते थे वही इतना कामयाब निकला। जी हाँ, बड़ी खबर आ रही है। अन्य देश की स्पेस एजेंसियों के होश उड़े हुए हैं और दोस्तों विदेश के जो नागरिक हैं, वहाँ के जो पब्लिक हैं, वो अपने वैज्ञानिकों को ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आप लोग हमेशा घमंड में रहे हो। जी हाँ, और इसी अहंकार के चलते आपने इंडिया को हमेशा, जी हाँ, कमजोर समझा है। लेकिन वही कमजोर, जी हाँ, जिसको आप समझ रहे थे वही आज सफल निकला। हमें इनसे सीख लेना चाहिए। जी हाँ, और हमें इन फ्यूचर ये समझ लेना चाहिए कि कभी भी किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए। दोस्तों, अन्य देश के वैज्ञानिकों का शर्म से सिर झुक गया है। जी हाँ, क्योंकि इतने दिनों से जिस काम में लगे हुए थे वो काम वो नहीं कर सके, लेकिन हमारे भारतीय इसरो ने कर दिखाया। तो दोस्तों बड़ी खबर है। और दोस्तों ये खबर, जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप के पास भी पहुंचा और वो अपने वैज्ञानिकों पर, जी हाँ, नाराज हुए और उन्होंने कहा कि तुम सब इतने दिनों से चांद पर काम कर रहे हो लेकिन सफलता नहीं हासिल कर सके। तुम सब निकम्मे हो गए हो। तुम्हारे मिशन पर हम इतना पैसा लगाते हैं कि इंडिया के मिशन से बहुत ज्यादा रहता है। देखो, बहुत ही कम लागत में इसरो ने इतना बड़ी सफलता प्राप्त कर ली है। भारतीयों ने ये साबित कर दिया कि बहुत कम संसाधनों के होते हुए भी बखूबी जानते हैं इन संसाधनों का कैसे इस्तेमाल करना है, यानी परिस्थितियों के हिसाब से ढलना जानते हैं। जी हाँ, हम अंग्रेजों को भी इनसे सीख लेना चाहिए। और दोस्तों, अपने वैज्ञानिकों को काफी फटकार लगाई, जी हाँ, ट्रंप ने, और कहा कि तुमसे न हो पाएगा। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे नासा के वैज्ञानिकों को भी इसरो के साथ काम करने का अवसर मिले ताकि ये भी भारतीयों जैसा बन सकें, वरना हम इन पर इतना पैसा लगाता रहूंगा और ये गधों की तरह खा खा करके गधों की तरह आलस से दिखाएंगे। इसरो की इस कामयाबी से हमें बहुत खुशी है। मैं बधाई देता हूं सभी इसरो के वैज्ञानिकों को। तो दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप भी भारतीय वैज्ञानिकों की सफलता का लोहा मान चुके हैं। जी हाँ, बहुत खुश हैं और साथ ही साथ अपने वैज्ञानिकों पे नाराज भी हैं। और दोस्तों ये खबर, जी हाँ दोस्तों, पुतिन के पास भी पहुंचा। वो भी खुश हुए और अपने वैज्ञानिकों पर नाराज हुए और उन्हें धिक्कारा भी कि आपको सीख लेना चाहिए भारतीय वैज्ञानिकों से। दोस्तों, उन्होंने कहा कि हम बहुत सी चीजों में हैं आगे, हम समझते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज भी है जहां भारत का मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। हमें बहुत गर्व है भारतीयों पर और मैं बहुत खुश हूं और हमेशा साथ दूंगा मैं भारत का। देखिए, हमने राफेल भी दिया। जी हाँ, और इसी तरह भारत जो भी हमसे मदद मांगेगा हम जरूर मदद करेंगे। तो दोस्तों, पूरा संसार बहुत खुश है इसरो की इस कामयाबी से। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि धरती पर दिनों को दिन, जी हाँ, जनसंख्या बढ़ रही है और जनसंख्या बढ़ने की वजह से संसाधनों की कमी हो रही है। दोस्तों, अगर संसाधनों की कमी हो जाएगी तो धरती पर सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा और इसी के चलते, जी हाँ, वैज्ञानिक रात दिन काम कर रहे हैं।
और दोस्तों, कौन सबसे आगे जाएगा स्पेस की दुनिया में, होड़ लगी हुई है इन वैज्ञानिकों के बीच। जी हाँ, रात दिन काम कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे संसाधनों की कमी धीरे धीरे हो रही है। जी हाँ, जनसंख्या बढ़ रही है, संसाधन उतना का उतना है, लेकिन जनसंख्या कम नहीं हो रही है। दोस्तों, इसी बीच बड़ी खबर आ रही है इसरो की तरफ से। जी हाँ, इसरो ने चांद पर घर बनाने की पूरी तैयारी कर ली है। जी हाँ, अभी अभी बड़ी खबर आ रही है, आप सुनकर आश्चर्यचकित हुए होंगे। जी हाँ, इसरो ने एक ईंट बनाया है जो वहां इस्तेमाल करेगा, उस ईंट का डिजाइन कर लिया है। जी हाँ, कौन कौन से मटेरियल से ये बनी है ईंट, हम आपको बताते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ की ईंट जो यहाँ पे धरती पर ईंट बनाई जाती है उससे कहीं ज्यादा अलग है ये ईंट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ तो ईंट सीमेंट से बनती है, लेकिन ये ईंट सीमेंट से नहीं बनाई गई है। हम आपको बताते हैं किस चीज से बनाई गई है, ताकि चांद पर जाने के बाद ये ईंट वहां बनाई जा सके, क्योंकि चांद पर सीमेंट तो मिलेगा नहीं, और सीमेंट नहीं मिलेगा तो वहां पे घर कैसे बनेगा। तो इसी सब को ध्यान में रखते हुए इस ईंट को दूसरी तरह से डिजाइन किया गया है। और दोस्तों, इस समय वो गाना भी याद आ गया कि भरोसा कर लो तुम, साथ निभाऊंगा, सितारों की दुनिया में तुमको ले जाऊंगा, कर लो मेरा इतबार, चलो चांद के पार चलो। जी हाँ, इसरो ने साबित कर दिया और हमें भरोसा भी दिलाया, जी हाँ, कि हम आपको चांद के पार जरूर ले जाएंगे। जी हाँ, बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, हम आपको बता देते हैं पूरी डिटेल के साथ सारी जानकारी। दोस्तों, एक स्पेशल ईंट है और इस स्पेशल ईंट को चांद की सतह से ली गई मिट्टी, बैक्टीरिया और गुआर बीन्स से तैयार किया गया है। और इसको कौन तैयार किया है? बंगलोर के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की टीम ने इसको तैयार किया है। दोस्तों, अब आपको बता देते हैं कि ये ईंट कैसे बनाई गई है, कौन कौन सी सामग्री लगी है ईंट बनाने में। तो दोस्तों, इसरो और IISc के वैज्ञानिकों ने सबसे पहले बैक्टीरिया के साथ चांद की सतह की मिट्टी को मिलाया। इसके बाद इसमें यूरिया और गुआर बीन्स डाला गया। इसके बाद इसे कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया गया। वैज्ञानिकों का दावा है कि उनके इस मटेरियल को किसी भी रूप में ढाला जा सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले दिनों में वो और भी बड़ी ईंट बनाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, एक चीज आपके दिमाग में खटक रही होगी और आपके दिमाग में प्रश्न भी चल रहा होगा कि चांद पर यूरिया कहाँ मिलेगी। यूरिया का जो इस्तेमाल किया गया है इस ईंट में, चांद पे तो यूरिया मिलेगी नहीं। तो दोस्तों, यूरिया के रूप में मानव मूत्र को इस्तेमाल किया जाएगा। जी हाँ, मानव के मूत्र को उसमें डाला जाएगा और आपको पता ही होगा कि मानव मूत्र में यूरिया पाई जाती है। जी हाँ, यूरिया का इस्तेमाल मानव मूत्र के रूप में वहाँ पे किया जाएगा और वहाँ पे सीमेंट की आवश्यकता नहीं है। आपको पता चल गया कि किन किन चीज़ों से बनाई गई है, सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया है इसमें। और दोस्तों, आपको बता दें, अंतरिक्ष में 1 पाउंड सामग्री भेजने की लागत लगभग 7.5 लाख रुपए लगती है। कोई भी चीज यहाँ से अगर भेजना है, 1 पाउंड उसका वजन है, तो 7.5 लाख रुपए लगेगा। इसलिए इसरो ये चाह रहे हैं कि जो भी चीज वहाँ पे भेजी जाए उसका जो वजन हो बहुत कम हो, ताकि कम खर्च में वहाँ पे जा सके। तो दोस्तों, ये बड़ी खबर है और जल्द ये तैयारी कर ली जाएगी। इस पर काम चल रहा है और दोस्तों, बड़ी कामयाबी है और घर बनाना थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि दोस्तों ये काम इतना आसान नहीं है। इसीलिए जी हाँ, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन हम कामयाबी के एकदम कगार पे हैं, घर बना सकेंगे। ईंट का निर्माण हो गया है, इसरो के वैज्ञानिकों ने ईंट बना लिया है। आपके सामने पूरा प्रूफ है। आप कहते रहते हैं कि खबर कहाँ से आती है, तो दोस्तों आपके सामने पूरा निचोड़ और सबूत है, आप लोग देख लीजिए। अब आपको विश्वास हो गया होगा। जी हाँ, तो दोस्तों बड़ी खबर है, हम लोगों के लिए खुशखबरी है और इस पर एक लाइक तो बनता है, देश का सवाल है। लाइक करिए वीडियो को और वीडियो को सभी तक पहुंचा दीजिए। हम जल्द कामयाब होने वाले हैं, चांद पर हमारा घर होगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।